नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में डीएम मुकुल कुमार गुप्ता और तमाम बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बताते चले कि आजकल जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि स्मार्ट मीटर में बिल ज़्यादा आता है और पहले का जो मीटर है उसमें बिल कम आता है, और इसी को लेकर के आज डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात को एकदम डिटेल के साथ जानकारी देने का काम किया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिवान के जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में डीएम मुकुल कुमार गुप्ता और तमाम बिजली विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। और डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने सब जो अभी जो मीटर चल रहे हैं स्मार्ट मीटर, उस पर उन्होंने काफ़ी बारीकी के साथ लोगों को बातों को बताने का काम किया, ताकि लोगों के अंदर जो एक भ्रम जो चल रही है, कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर है उसमें ज़्यादा बिलिंग होती है और पहले वाले मीटर में कम होती है, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। स्मार्ट मीटर जो आपके मोबाइल ऐप के जरिए चलेगा, आपको सब कुछ जानकारी देगा कि कितना आपका बिल का खपत है, किस तरीके से क्या कुछ रीडिंग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें व्यवस्था दी गई है कि आप जो इच्छा हो चलाइए, जो इच्छा हो ना चलाइए। तमाम तरह की सुविधाएं हैं जो कि स्मार्ट मीटर आज डिजिटल युग में देने का काम कर रहा है। तो आइए सीधे ले चलते हैं डीएम मुकुल कुमार गुप्ता के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़रूर सुनिए ताकि जितने भी बिजली के उपभोक्ता हैं उन तक यह खबर पहुँचे और तमाम लोग सुने, जाने, समझे, ताकि पूरे इस मामले को जाने के आखिरकार स्मार्ट मीटर कितना आज के समय में सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। एटीएन लाइव के लिए प्रभात के साथ चंदन कुमार, सिवान। को सहयोग प्रदान करने के लिए, बिजली संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए, और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जब जो नॉर्मल मीटर्स यूज होते थे, सामान्य मीटर्स जो यूज होते थे, उनसे जो कंपनी को परेशानी होती थी, इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए जो यह व्यवस्था स्मार्ट प्रीपेड मीटर के तौर पे की गई है, उससे अवगत कराने के लिए आज इस प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि एक पीपीटी के माध्यम से सबसे पहले सभी मीडिया बंधु के मन में यदि कोई शंका हो या कोई भ्रांति हो तो उसको दूर करने का काम किया जाए। उसके बाद जो सामान्य रूप से जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उसका क्या उत्तर है, क्या जवाब है, इससे आपको अवगत कराया जा सके। और उसके बाद यदि आपके मन में कोई शंका हो या कोई सवाल हो, जनता का कोई ऐसा भ्रम जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, निश्चित वो आप तक पहुंचता होगा, तो उसको दूर करने का प्रयास हम लोग आज की इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से हम लोग करेंगे। हम चाहेंगे कार्यपालक अभियंता महाराजगंज से कि जो पीपीटी है उससे पहले आपको अवगत कराएं, उसके बाद संक्षेप में मैं आप लोगों को संबोधित करूंगा, उसके बाद आपका सवाल हम लोग लेंगे। कार्यपालक अभियंता में हम लोग ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं तो 3% तक का छूट मिलता है, और जो पहले का नॉर्मल मीटर था और ये स्मार्ट मीटर, दोनों में रेट समान है, कोई भी अंतर नहीं है। और स्मार्ट मीटर लाने के लिए हम लोग का मेन पर्पज़ ये था कि त्रुटि रहित और सहज विपत्रीकरण मिले, क्योंकि पहले उपभोक्ताओं को बहुत गलत बिल की शिकायत आती थी, ये सब का आता था। उसके लिए स्मार्ट मीटर का है, जिसमें आप अपने ऐप पे, अपने मोबाइल पे अपनी दैनिक खपत देख सकते हैं, कैसे उसको रिचार्ज करना है, अपने हिसाब से ऊर्जा बचत कर सकते हैं, और जिनका बकाया है उसको किस्त राशि में भुगतान करने का भी उसमें सुविधा है। आगे बढ़िए। ये सबसे पहले शुरुआत हुआ था 2019 में, शहरी क्षेत्रों में शुरुआत किया गया था, और ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी 2023 से इस तरह का शुरुआत हुआ है। अभी तक राज्य में लगभग 55 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं, जो शहरी क्षेत्र में लगभग 17.5 लाख हैं और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 33 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। और इसका लगाने का पूरा लक्ष्य है हम लोग का 2025 तक का है। स्मार्ट मीटर का लाभ जो है कि कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, जैसे हम पहले भी बताए, रिचार्ज पे 3% का आपको छूट मिलता है। बिल में जो त्रुटि आती थी उससे भी निपटारा किया जा सकता है, उसका भी आप रियल टाइम में अपना मोबाइल पे डाटा देख सकते हैं कि हम कितना खपत कर रहे हैं, उस हिसाब से अपना ऊर्जा बचत भी आप कर सकते हैं। और उसमें जो बकाया राशि है उसको किस्तों में भुगतान करने की भी सुविधा है। दूसरा है कि अगर आप 2000 या उससे ज़्यादा रुपए जमा करते हैं तो उसके लिए जो बैंक में आपको ब्याज दर है उससे डबल ब्याज दर दिया जा रहा है।
जो अगर नया कनेक्शन लेते हैं तो उसमें सिक्योरिटी का अमाउंट नहीं आपको जमा करना है, वो नहीं लगता है। मैक्सिमम डिमांड जैसे अगर हमको 1 किलोवाट होता है, पहले क्या होता था अगर उसका खपत 1.5 किलोवाट होता था तो उस पर एक्सेस डिमांड चार्ज लगता था। अभी ये इसमें नहीं लगाया जा रहा है, इससे बचत है। नेट मीटर में जो लोग उपभोक्ता सोलर यूज कर रहे हैं, यही स्मार्ट मीटर नेट मीटर की भी तरह काम करेगा। इसमें हम लोग का जो सबसे बड़ा चीज़ है कि बेहतर सेवा हम लोग दे पाएँ, बेहतर आप लोग के तक सुविधा पहुंचा पाएँ, उससे ये है। दूसरा सबसे बड़ा एक और बेनिफिट है कि जो हम लोग 5 लाख कंज्यूमर है, 5 लाख प्रिंट निकालते थे, जो पेज बर्बाद होता था, जिससे पर्यावरण का भी हम लोग का लाभ है। जैसे अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि स्मार्ट मीटर क्या है। स्मार्ट मीटर सेम आपका नॉर्मल मीटर है, बस ये है कि आपको उससे अपना जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस तरह आप बिजली को रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर का फ़ायदा जो हम बता ही दिए अभी सारा आगे, बैलेंस कितना है, कितना हमको अपना यूज करना है, कितना का रिचार्ज करें, वो सब आपको रियल टाइम में मैसेज आएगा। दिन के टाइम में आपको 10 से 2 ही लाइन कटता है, उसके अलावा लाइन नहीं कटता है। छुट्टी के टाइम में आपको जो छुट्टी का दिन है उसमें भी आपको लाइन ये नहीं कटेगा। और इसका जो हेल्पलाइन नंबर है 1912 हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा हमारे जो लोकल कार्यालय हैं, लोकल कनीय अभियंता, सहायक अभियंता हैं, उनके यहाँ से भी ये इसका निराकरण किया जा सकता है। अभी हमारे यहाँ काम जो छपरा सर्किल में 3 ज़िले हैं, छपरा, गोपालगंज और सिवान, अदानी एंटरप्राइजेज़ को मिला है। उनके जो कर्मी हैं ब्लॉक वाइज हमने सबका नंबर भी दे दिया हुआ है, उनसे भी डायरेक्ट संपर्क करके काम कराया जा सकता है। इसके अलावा 1912 है, हम लोग का भी पर्सनल जो नंबर है हम लोग का ऑफिस का, वो उस पर भी काम कराया जा सकता है। सर आपने कहा कि लाइन जो है कि दिन में कटेगा अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। मोबाइल पर मैसेज आता है कि अगर मान लीजिए कि रिचार्ज खत्म होने वाला है, उसकी भी मैसेज नहीं आ पाती है। और लाइट जो है कि अगर रात में रिचार्ज खत्म हो गया तो रात में ही लाइट कटती है। नहीं, ये पहले कुछ त्रुटि आ रही थी जिसका निराकरण अब कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं हो रहा है, आपको 10 से 2 में ही लाइन कटेगा। और जो आपका छुट्टी का दिन है उसमें लाइन नहीं कटेगा। और 1 सप्ताह पहले से आपको मैसेज आने लगेगा, टेक्स्ट मैसेज आने लगेगा, हेल्पलाइन नंबर से कॉल आने लगेगा कि आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है। ये सारा सुविधा अभी निराकरण करके किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परेशान हो रहे हैं इसमें आगे बढ़ाइए। इधर है। हाँ, जैसे आप सबसे बड़ा क्रांति लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मीटर फास्ट चलता है। मैं आपको बता दूं कि जिला पदाधिकारी समाज से पहले मैं खुद प्रबंध निदेशक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रूप में मैं काम कर चुका हूँ। यह जो मीटर फास्ट चलता है ये बिल्कुल गलत बात है। हालांकि लोगों के मन में यदि शंका है तो उसको ठीक करने का भी प्रयास हम ही लोग को करना है। तो इसके लिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि अगले नवंबर के अंत तक, नवंबर महीने के अंत तक जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, पहले उन सारे सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का इंस्टॉलेशन होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सीरीज में हम लोग जो अभी जनरल मीटर हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल मीटर, उसको भी लगाएंगे। और वहाँ पे हम लोग डाटा को अंकित करेंगे कि जिस दिन से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है उस दिन से उसमें कितना यूनिट खपत दिखा रहा है, और जो पूर्व का मीटर है उसमें कितना यूनिट खपत दिखा रहा है। और उसको हम लोग चेक मीटर के रूप में बोलेंगे। हमारे सिवान के सभी आम जनता से मेरा अनुरोध होगा कि यदि किसी के मन में कोई शंका है तो अपने नज़दीकी प्रखंड कार्यालय, समाहरणालय या जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, साथ ही साथ हमारे मुखिया जी लोग जिस पंचायत भवन या पंचायत सरकार भवन में बैठते हैं वहाँ भी बिजली का कनेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे भी मीटर्स लगे हुए हैं। हम लोग वहाँ पर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जो वर्तमान मीटर है उसके साथ सीरीज में लगाने जा रहे हैं। और आप लोग निश्चित रूप से वहाँ देख सकते हैं कि क्या यदि स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेज़ चलता है तो उसमें यूनिट का खपत ज़्यादा होना चाहिए, और यदि इस तरह की बात आती है तो हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं, कई बार इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, हज़ारों बार इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। आप सभी लोगों को अवगत कराया गया है कि इस राज्य में नॉर्थ बिहार में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ता हैं और साउथ बिहार में लगभग 70 लाख के करीब उपभोक्ता हैं। तो लगभग 2.25 करोड़ उपभोक्ताओं में से लगभग 51 लाख उपभोक्ताओं के घर पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अधिष्ठापन किया जा चुका है। और जिनके यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अधिष्ठापन किया गया है उनके यहाँ से किस तरह की कोई शिकायत नहीं है कि उनका स्मार्ट प्रीपेड मीटर पिछले वाले मीटर से ज़्यादा तेज़ चलता है।
अभी आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग की है। उन्होंने भी प्रबंध निदेशक महोदय लोगों के साथ मीडिया को संबोधित किया है। उन्होंने भी आम जनता की टेस्टिमोनी को भी दिखाया है और कई सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए गए उस प्रेस ब्रीफिंग में, जिसमें कि जिस व्यक्ति ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया उसके यहाँ एक्चुअल कंजम्पशन विभिन्न कारणों से कम हो गया, ये नहीं कि वो बढ़ गया, 17% वो कम हो गया। तो पहले भ्रांति कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर फास्ट चलता है, यह बिल्कुल तरह से गलत है। लेकिन हम लोग का यह प्रयास है कि यह मन में यदि आम जनता को भावना है या उनको यह संदेह है तो उसके उपाय के लिए सभी सरकारी कार्यालयों, मुखिया जी के पंचायत भवन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ नॉर्मल मीटर सीरीज में लगेगा। आप वहां जा के खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरा है कि सरकारी काम कुछ भी होता है तो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से टेंडर की प्रक्रिया के द्वारा होता है। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अडानी का मीटर है। आपको मैं बता दूं कि राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम बिहार पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा निविदा के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों को दी गई। जैसे सिवान में ही जो शहरी क्षेत्र में मीटर लगाए जा रहे हैं वो EESL कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो लगाए जा रहे हैं वो अडानी जो कंपनी है उनके द्वारा लगाई जा रही है। उसी तरह अन्य ज़िलों में अन्य एजेंसियाँ हो सकती हैं। तो यह काम सरकार कर रही है, यह कोई प्राइवेट कंपनी का कार्य नहीं है और सरकार पूरी जिम्मेवारी से इस कार्य को कर रही है। तीसरा है कि पैसा खत्म होने पर रात में भी लाइन कट जाएगा। इसके बारे में कार्यपालक अभियंता ने आपको स्पष्ट किया है कि पहले कोई त्रुटि थी, उसका निराकरण कर लिया गया है। सबसे पहले तो यह टेक्स्ट मैसेज 1 सप्ताह पहले से जाते रहता है। तो मेरा सभी आम जनता से अनुरोध होगा, सभी को एक अपने घर का, अपने व्यवसाय का बिजली कंजम्पशन का पैटर्न पता होता है। 2 महीने 3 महीने में लोगों को यह समझ में आ जाता है कि पर मंथ कितने रुपए का बिजली की खपत है। तो उसके अनुसार निश्चित रूप से अपने मोबाइल पे आने वाले मैसेज पे नज़र रखें। 1 सप्ताह पहले से मैसेज दिया जा रहा है, काफ़ी समय होता है 1 सप्ताह। उसके बाद भी यदि रिचार्ज नहीं किया जाता है तो 2 दिन का और दिया जाता है। और जो बिजली की कटौती होती है, यदि किसी का मीटर, किसी का रिचार्ज रात में ख़त्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रात में बिजली कटती है तो आम जनों को ज़्यादा परेशानी होती है। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि रात में भी यदि आपका बिजली का जो राशि है वो ख़त्म हो जाता है, फिर भी कटौती हम लोग रात में नहीं करेंगे। परेशानी में जनता को नहीं लाना है। यह कटौती अगले दिन सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में होगी। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि तीसरी भ्रांति ये रहती है कि रिचार्ज ख़त्म हो जाने के बाद काफ़ी समय लगता है वापस बिजली आने में, रिचार्ज करने पे। मैं आपको बता दूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा भी बिजली बिल कट गया था, रिचार्ज ख़त्म हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। रिचार्ज किया है मैंने और अगले 10 मिनट के अंदर, इनफैक्ट 5 मिनट के अंदर बिजली वापस आ गई। तो चूँकि यह तकनीक है, तकनीक में लगातार सुधार होता है और विभाग भी लगातार 50 लाख मीटर लगाने के बाद का जो अनुभव है तो उन त्रुटियों को लगातार सुधारने का प्रयास कर रहा है। चौथा जो है कि इसको रिचार्ज करने की समस्या। पहले आप सभी जानते हैं कि जब पोस्टपेड मीटर हुआ करता था, एक RRF या MRC का एक लड़का आपके घर जाया करता था, घर पे मीटर रीडिंग करता था, फिर बिजली बिल जनरेट होता था, फिर उस बिल की प्रति आपको मिलती थी, फिर आप लोग बिल जमा कराते थे। यदि आप पिछले 20 साल का इतिहास देखेंगे, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी बिजली ऑफिस का चक्कर लगाया होगा। आज से 10 साल 15 साल पहले याद कीजिए, आपको बिजली PSS पे जाके आपको बिजली बिल जमा करना रहता था। मीटर बिजली का बिल आने में महीनों लगते थे। महीनों लगने के बाद यह समझ में नहीं आता था कि किस महीने में क्या कंजम्पशन हुआ है, नहीं हुआ है। एक मुश्त 6 महीने का बिजली बिल आप जाके कतार में खड़े होके बिजली ऑफिस में आप लोग जमा करते थे। उसको सुधारने के लिए अब ऑनलाइन बिजली बिल पेमेंट की सिस्टम शुरू हो गया। हमें नहीं लगता है कि किसी को बहुत परेशानी। पहले की जो व्यवस्था थी, जब मीटर रीडर जाके मीटर रीडिंग करता था, उसमें कई तरह की समस्याएं उपभोक्ताओं को आती थी। उपभोक्ता यदि कहीं छुट्टी पे चले गए, कहीं पर्व त्यौहार पे चले गए, या मीटर रीडर घर पे पहुंचा, उपभोक्ता नहीं है, तो मीटर रीडिंग में परेशानी होती थी। कई बार मीटर रीडर की तरफ से भी समस्या खड़ी की जाती थी, मीटर रीडिंग सही से नहीं किया जाता था, जिससे कि बिजली कंपनियों को घाटा होता था।
तो या 2 महीने नहीं गया, 2 महीने के बाद एकाएक 2 महीने पहले की रीडिंग, 2 महीने के बाद की रीडिंग सब्सट्रैक्ट करके टोटल रीडिंग निकल गई और उपभोक्ता को एक बार में ज़्यादा बिल पे करना रहता था। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया। उसके बाद अगर पहले से बिल बकाया है तो एक ही बार में पूरा पैसा देना पड़ेगा। इसमें भी है कि आपके यहाँ यदि बिजली कंपनी के लोग जाते हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए और आपके यहाँ पहले से नॉर्मल मीटर चल रहा है और आपका बिजली बिल बकाया है, तो ऐसा नहीं है कि उस पूरे यदि 1000 रुपये बकाया है तो सरकार ने यह सुविधा दी है कि ऐसा नहीं कि आपको पहले वो 1000 रुपये देना पड़ेगा तब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा, या स्मार्ट प्रीपेड मीटर आप लगा दीजिएगा और 1000 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो वो कट के जीरो हो जाएगा। यह व्यवस्था नहीं है। सरकार ने इसमें प्रावधान किया है कि जो पुराना बिल है जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर पे चढ़ेगा एक तरीके से, उसको आप सामान्य किस्तों में 12 किस्तों में आपके वो रिचार्ज से कटेगा। तो इसमें भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह ऐसा नहीं है कि चेंज होगा तो पुराना बिल आपका रिचार्ज करने पर पूरी तरह से कट जाएगा। इसके लिए सरकार आम जनता के सभी परेशानियों और सभी जो भ्रांति उत्पन्न हो सकते हैं उसका विश्लेषण करके सरकार ने ये जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें उपभोक्ताओं के परेशानी को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं के पक्ष में उस टेक्नोलॉजी का निर्माण कराया है। आगे चलिए, इसके और आगे चलिए। इसके अलावा जो कुछ उपलब्धि लग चुका है, प्रति यूनिट खपत पहले मात्र 17 यूनिट थी, आज के डेट में प्रति व्यक्ति खपत 360 यूनिट हो गई है। बिजली का जो पहले आप सभी जानते हैं कि स्थिति क्या थी, आज के डेट में शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे बिजली रहती है। ये सारी सुविधाएं के पीछे की जो आत्मा है वो संचरण प्रणाली, ट्रांसमिशन प्रणाली है। यदि 8000 मेगावाट बिजली कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं तो इसके लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसके विस्तार की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन में पावर आता है और हमारे घरों तक पहुंचता है। तो सरकार ने पिछले वर्षों में जो संचरण की क्षमता है उसको बढ़ा के लगभग 14000 मेगावाट किया है। मतलब कि यदि कल पूरे राज्य का बिजली कंजम्पशन यदि 12000 मेगावाट या 13000 मेगावाट तक भी पहुंच जाता है तो पूरा सरकार और बिजली विभाग इसको लेकर तैयार है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बिजली कंपनी लगातार प्रयास कर रही है। आगे संचरण प्रणाली की विद्युत निकासी क्षमता मैंने बता दी आपको, 1000 मेगावाट से बढ़ा के लगभग 14777 मेगावाट हो गई है। वर्तमान में भी आपने देख रहे हैं कि शहरों में RDSS स्कीम के तहत नए ट्रांसफार्मर्स, नए 33 kV के ग्रिड लाइंस, 11 kV के लाइंस, LT लाइंस, जो नंगे तार थे उसको बदलने का कार्य लगातार सरकार कर रही है। कृषि फीडर के लिए हमारे किसानों को सस्ते दर पे बिजली मुहैया कराने के लिए ताकि सिंचाई में उनको सुविधा हो, आपको बताना चाहेंगे कि जो किसानों को जो बिजली प्रदान करने की कुल लागत होती है वो 6 रुपये 74 पैसे होती है। कृषि फीडर से यदि कोई किसान कनेक्शन लेते हैं तो मात्र उनको प्रति यूनिट 55 पैसा देना है। तो किसानों के लिए सरकार किसानों के हित में आप समझ लीजिए कि लगभग 0 के बराबर बिजली कंजम्पशन पे चार्ज सरकार कर रही है। तो ये जानकारी आपके माध्यम से सभी किसान बंधुओं को देना चाहेंगे। अपने ज़िले में भी विद्युत के जो डेडिकेटेड कृषि फीडर हैं काफ़ी संख्या में है। RDSS के तहत भी नए फीडर्स का निर्माण किया जा रहा है। हज़ारों की संख्या में हमारे यहाँ किसानों ने कृषि फीडर से कनेक्शन ले रखा है। जो नए फीडर का निर्माण हो रहा है उससे भी हज़ारों किसान लाभान्वित होंगे। इसके बाद यह एक स्लाइड है जिसमें बताया गया है कि बिजली विभाग के द्वारा विभिन्न कैटेगरी में जो विद्युत कनेक्शन आम जनता को दिया जाता है उसमें सरकार की तरफ से कितनी सब्सिडी दी जाती है। मैंने आपको पहले बताया है कि मैं खुद MD के रूप में कार्य कर चुका हूं, तो इन सभी चीज़ों का विश्लेषण और इन चीज़ों के पीछे सरकार की नीति क्या है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लक्ष्य क्या है, ये मैं अवगत हूं। आप इसमें देख सकते हैं कि जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो रेट तय करती है आम लोगों के लिए
या इन विभिन्न कैटेगरीज में ST लाइन के लिए ये DS1D में, DS2D में, उसके बाद सरकार कितनी भारी राशि सब्सिडी के रूप में आम जनता को उपलब्ध कराने का काम करती है। तो पहला जो कॉलम है वो टैरिफ कैटेगरी है, सेकंड टैरिफ रेट है, थर्ड सब्सिडी जो सरकार देती है। जैसे आप कुटीर ज्योति देखेंगे जो BPL फैमिलीज के लिए थी, उसके लिए टैरिफ रेट 7 रुपये 42 पैसा प्रति यूनिट, उस पर सरकार 5 रुपये 45 पैसे सरकार सब्सिडी देती है। मतलब आम जनता को मात्र 1 रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट बिजली का देना पड़ता है। यह मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि सामान्य रूप से बिहार में एक भ्रांति है कि बिहार में जो बिजली का दर है वो अन्य राज्यों से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये स्लाइड देख के समझ सकते हैं कि जहाँ 7 रुपये 42 पैसे बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन दर तय करती है, वहाँ सरकार आम जनता से मात्र 1 रुपये 97 पैसे कुटीर ज्योति स्कीम के तहत जो उपभोक्ता होते हैं उनसे लेती है। मतलब 73% की सब्सिडी सरकार अपने पॉकेट से उपभोक्ताओं को देने का काम करती है। उसी तरह DS1D में 67% की सब्सिडी है, DS2D में 44% की सब्सिडी है, रूरल नॉन डोमेस्टिक NDS1D में 57% की सब्सिडी है। तो मेरा सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध होगा कि इस भ्रांति को भी दूर करने की आवश्यकता है कि सरकार इतना पैसा सब्सिडी के रूप में इसलिए देती है कि आम जनों पे बिजली का जो भार है वो कम पड़े। तो ये सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद भी कि इस तरह की भ्रांति को उत्पन्न करना कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के माध्यम से सरकार दोहन कर रही है या बिजली कंपनी ज़्यादा पैसे वसूल रही है, यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। आगे चलिए। तो ये सारी बातें हैं। आप लोगों में से किसी को कोई शंका हो, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। 7 लाख उपभोक्ता है, प्रतिदिन परिवार बंट रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिदिन कनेक्शन के आवेदन भी आ रहे हैं। तो RDSS स्कीम के तहत कई सारी समस्याएं जो अभी कहीं पोल नहीं है या ट्रांसफार्मर कम पावर का है, वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और बिजली कंजम्पशन और बिजली में उपभोग की वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। तो बिजली कंपनी, आप सभी लोग महसूस करते होंगे कि पहले ट्रांसफार्मर बदलने में 2 महीना 3 महीना 6 महीना लगता था, आज 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल रहा है। बिजली 4 घंटे रहती थी, आज 22 घंटे रह रही है। तो जो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं उसका निराकरण सरकार करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हमारे स्टोर में पर्याप्त पोल, ट्रांसफार्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स वगैरह सारे चीज़ अवेलेबल हैं। तो इसमें यदि किसी आम जनता को कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, तो तुरंत बिजली कंपनी से संपर्क करके 1912 इनका टोल फ्री नंबर है, उस पर संपर्क करके आप उन त्रुटियों का निराकरण करवा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक फ़ोन नहीं उठाने की बात है तो हम लोग तो लगातार फ़ोन नंबर पहले भी आप लोग के माध्यम से शेयर किया था। जहाँ भी जूनियर इंजीनियर फ़ोन यदि नहीं उठा रहे हैं लगातार, उसकी शिकायत आप कार्यपालक अभियंता से, मेरे से कर सकते हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जहाँ ट्रांसफार्मर के ख़राब करने की बात है तो कोई एक इंडिविजुअल कोई ट्रांसफार्मर है, उसकी सूचना आप दे दीजिए, उसको हम लोग तुरंत ठीक करा देंगे। नहीं, वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर में वो लोड हो जाएगा, किस्त में उसको देना होगा। किस्त में कर देंगे, लाइन रिकनेक्शन करा देंगे, फिर लगा सकते हैं। सर, उसमें एक चीज़ बताना चाहेंगे, उसमें एक नया सुविधा दिया जा रहा है कि जो भी आपका पूर्व का एरियर है उसका 3 महीने का एवरेज